हाय, यू आर वॉचिंग माई चैनल और आज मैं आपको बताऊंगा मोटिवेशन से मुताल्लिक कुछ अहम चीजें। किसी भी शख्स की हम कामयाब जिंदगी को देखते हैं ना, तो हमें एक चीज बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देती है और वो होता है डिसिप्लिन। कामयाब आदमी की आप जिंदगी देखेंगे, टाइम मैनेज करेगा, टाइम का पाबंद होगा, उसकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी आपको लगेगी, कमिटेड होगा, उसके कॉल और फेल में आपको तेजाब नहीं दिखेगा, तो आप कहेंगे यार ही इज अ डिसिप्लिन पर्सन। इसकी जिंदगी में कितना मुनज्जम जिंदगी गुजार रहा है, ये कितना अच्छी तंजीम की हुई है इसने अपनी जिंदगी की, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, बहुत डिसिप्लिन झलक रहा है। अब हमारा दिल चाहेगा हम भी डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लेकर आए, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चीदा चीजों को लेकर आना शुरू करेंगे। पहले टाइम मैनेजमेंट को लाएंगे, पहले हम पंक्चुअलिटी को लाएंगे, कमिटमेंट्स को लाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग को लाएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे, लेकिन बेस नहीं बनेगी। किसी एक स्टेप को अचीव करेंगे, किसी एक को नहीं कर पाएंगे, तो डिसिप्लिन लाइफ तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब डिसिप्लिन लाइफ तक लोग जो नहीं पहुंच पा रहे, ये एक बड़ा मसला है हमारे नौजवानों का, कि वो कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे वो अच्छे हैं, कहीं बुरे हैं। टाइम मैनेजमेंट में बहुत बुरे हैं, लेकिन कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत अच्छे हैं। लोगों से सच बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम पे कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इसकी बेसिक क्या है कि आप जब डिसिप्लिन लाइफ में आना चाह रहे थे, तो आपने इब्तिदा सही नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह इब्तिदा करते हैं। देखिए, डिसिप्लिन की जो सबसे बड़ी ताकत है, या जो डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जहां से डिसिप्लिन शुरू होता है, वो है पेशेंस, सब्र। अब ये सब्र वो नहीं है कि आपको कोई चीज नहीं मिली, सब्र कर लिया। ना ये सब्र वो है कि लोगों ने आपके साथ गलत किया और आप चुप होकर बैठ गए, तो आपने कहा जी मैंने सब्र कर लिया। ये सब्र एक्चुअली है अपने कंफर्ट जोन पर, कि आपका कंफर्ट जोन है, आप 8 घंटे की नींद लेते हो, आपने उसको 6 घंटे की नींद कर दिया, तो आपने अपने वीक के अंदर निकाल लिए 14 घंटे। अब ये 14 घंटे आपने प्रोडक्टिव बना लिए, किसी लाइब्रेरी में बैठ के, या कोई किताब पढ़ के, या कोई रिसर्च करके। तो ये जो सब्र किया आपने, ये जो कनात की, ये जो पेशेंस है, ये डिसिप्लिन का आगाज है। अब इसके बाद आप चाहे टाइम मैनेजमेंट करो, कैरेक्टर बिल्डिंग करो, अपने लफ्जों को सलामत रखो, कॉल और फेल में तेजाब ना करो, दुनिया के वो सारे काम करो जो आपको डिसिप्लिन लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, अब आप कर सकोगे और अब आप एडॉप्ट भी कर लोगे। लेकिन अगर आपने पेशेंस नहीं सीखा अपने कंफर्ट जोन में, कंफर्ट जोन ये भी है कि आपके कपड़े लॉन्ड्री में धुलते थे, घर का कोई और फर्द धोता था, आपने कहा नहीं मैं खुद धोऊंगा अपने कपड़े। क्यों धोऊंगा? इसलिए कि मैं इस बात का पाबंद हो जाऊं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहूं। अब इसमें आपका कंफर्ट क्या जाया हो रहा है, मेहनत लग रही है, हाथों से आप कपड़े धो रहे हैं अपने। तो आप कहेंगे यार ये क्या तरीका है, लोग तो टाइम बचाते हैं, ये अपनी चीजें, अपने कमरे को ही साफ करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने में आसानी होती है, आपके अंदर वो सब्र पैदा होता है, वो पेशेंस आता है आपको। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया की सारी फैसिलिटी आपको मिलती रहे और आप डिसिप्लिन लाइफ में आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। मिलिट्री के अंदर जब डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो उस मिलिट्री पर्सन को जब वो कैडेट होता है, चाहे वो कोई भी मिलिट्री एकेडमी हो, किसी भी मुल्क की हो, उसको तो वो ऐसी ऐसी जगहों से गुजारते हैं कि आप कहेंगे कि यार ये है जो डिसिप्लिन लाइफ हमें दिख रही है, वो जो 2-2.5 साल वो अकेडमी से होके आया है, अगर आप उसके रोजो शब की मसरूफियत देखें वहां पे, आप हैरान रह जाएंगे कि इससे करवाया क्या क्या गया है। इससे तो वो काम भी करवाए गए जो समटाइम आपको फील होगा यार ये इंसानियत सोच काम थे। तो क्यों करवाए गए? इसलिए करवाए गए कि वो कंफर्ट जोन से टूट जाए, उसका वो जोन पूरा बिखर जाए। है ही नहीं जिंदगी में कोई कंफर्ट जोन। हर चीज जिंदगी में क्या है, उसूल है। सोएंगे तो उसूल के तहत सोएंगे, खाएंगे तो उसूल के तहत खाएंगे, कपड़े पहनेंगे तो उसूल के तहत पहनेंगे, मयार के मुताबिक चलेंगे, मिलेंगे तो इस तरह मिलेंगे, बात करेंगे तो इतनी बात करेंगे। ये है वो ऑर्गेनाइजिंग, ये है वो डिसिप्लिन। लेकिन जब तक पेशेंस नहीं होगा, जब तक आप उस लाइफ में नहीं आएंगे, आप चाहते हैं कंफर्ट जोन भी भरपूर रहे, जो आजकल के लड़के लड़कियों का सबसे ज्यादा मसला, सबसे ज्यादा मसला लड़कों से ज्यादा लड़कियों का है कि कंफर्ट जोन भरपूर रहे, भरपूर। यानी घर के अंदर भी एयर कंडीशन, बस डोर खुला, सामने गाड़ी चिल होनी चाहिए, गाड़ी में बैठे ऑफिस पहुंचे, ऑफिस भी चिल होना चाहिए। अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको तो महसूस ही नहीं हुआ, आप तो चिल लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये जो इतनी जहनियत के अंदर कंफर्टनेस आ गई है, तो आप में से पेशेंस निकल गया, है ही नहीं, टके का पेशेंस नहीं रहा, सब्र निकल गया। अब आप सब्र किसको कह रहे हैं?
मेरी वो अचीवमेंट नहीं हो सकी, आज मैंने पिज्जा नहीं खाया, सब्र कर लिया। और भाई ये सब्र नहीं है, सब्र कंफर्ट जोन है, उस पे सब्र करना है, तोड़ना है उसको, कि मैंने क्यों अपने आप को इस पेचीदगी में डाला है, क्यों इस मुश्किल में डाला है, क्यों मैं एसी की कूलिंग में बैठूं या ना बैठूं, क्या वजह तो दूं मैं अपने आप को। हाँ, वजह आपको तब मिलेगी जब आप किसी ऐसे काम पे अपने मेहनत कर रहे होगे, इंप्रूव कर रहे होगे। इंप्रूवमेंट में दिलचस्पी होगी तो वजह बन जाएगी, इंप्रूवमेंट में दिलचस्पी नहीं होगी तो आप कहोगे नहीं, कंफर्ट ही कंफर्ट हो जिंदगी में। तो जितना कंफर्ट में पड़ोगे जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जिंदगी जल्दी खत्म कर दोगे और फिर जवान रहने के लिए पैसा खर्च करते रहोगे। लेकिन जितना अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दोगे, जितना वॉक करोगे, जितना तुम पैदल सफर करोगे, ये जापानीज चाइनीज क्यों लंबी लंबी उम्र है इनकी, तेल नहीं खा रहे खाने के अंदर, बॉयल खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, भूख से कम। हजरत अली का कॉल है, यानी इस्लाम की बातें वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई अपनी भूख से कम खाओ और उसके बाद चल रहे हैं। बहुत अगर मजबूरी है, मुसाफत है, तो साइकिलें चला रहे हैं। और हमारी यहां आप देख लें, बिल्कुल बरक्स है। उस लेवल पे हम अपने कंफर्ट जोन को लेके चले गए कि जहां हम कह रहे हैं कि कदम भी रखें तो हर सहूलत मौजूद हो, रेड कारपेट बिछा हुआ हो, खाना खा रहे हैं तो बेदरेख खा रहे हैं। यानी किसी भी आप गैदरिंग में देख लें, ऐसे प्लेटें भरी जाती हैं। और फिर मैं तो बाद में उस गैदरिंग में सिर्फ टेबलों का एक जाके जायजा लेता हूं तो प्लेटों में खाना बचा पड़ा है, आधा आधा छोड़ दिया लोगों ने, और इतना अफसोस होता है। और सम टाइम मैंने कुछ गैदरिंग्स में देखा खाना लिमिटेड था वहां पे, तो बाद के लोगों को खाना ही नहीं मिला, वो खड़े रह गए कि जी खाना नहीं मिला। और जो लोग पहले खाना लेके गए भर भर के, क्योंकि अब हर आदमी की अपनी एक रिसोर्स है, वो अपने वसाइल के मुताबिक लोगों को एंटरटेन कर रहा है। तो जब बाद में टेबलों पे देखा आधा आधा खाना छोड़ा हुआ है लोगों ने, तो इससे क्या जाहिर होता है कि आप इतने कंफर्टेबल जोन में है कि आप मुगलिया शहंशाहियत दौर के बस एक सेब को एक दफा चख लिया तो वो भाई पसंद नहीं आया, फेंक दिया, कि वो गरीबों ने खा लिया तो खा लिया, मैं नहीं खाऊंगा अब। ये तरीकेकार अपनाए हुए जिंदगियों में हमने, कपड़ों में भी यही है। इतना कपड़ा सेल हो रहा है, इतना कपड़ा सेल हो रहा है, क्या ये कपड़ा पहनने के बाद आप फेंक रहे हैं? नहीं, आप अलमारियों पर अलमारियां भर रहे हैं। कंफर्ट जोन में आ रहे हैं अगेन आप, कि जब आपकी अलमारियां खुलती है ढेर कपड़ा होता है। और कुछ ऐसे घराने कि अल्लाह माफ करे, 2 जोड़े में पूरा पूरा साल एक मजदूर गुजार रहा है, वो भी फट गया तो पेवन लगा रहे हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, रमजान आते हैं तो आप लोगों को वो डोनेट कर देते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, और फिर आप कहते हैं देखें कितना अच्छा काम किया। अच्छा काम तो तब आप करते जब आपने उस पैसे को जाया नहीं किया होता। यहां इस्लाम मना कर रहा है इसराफ को कि जाया नहीं करो अपने पैसे को, लेकिन आपने कपड़े ले लेके भरे हुए हैं, तो भर लिए हैं तो भाई मजीद मत लो। लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना शुरू करो, पेशेंस लाओ। अगर डिसिप्लिन लाइफ चाहते हो, और अगर डिसिप्लिन लाइफ नहीं चाहते, जैसे गुजर रही है गुजर जाए, तो फिर ये सवाल नहीं करो कि हमारी जिंदगियों में आसानियां क्यों नहीं है, हमारी जिंदगियों में मुश्किलात क्यों है, हमारी जिंदगियों में बरकत क्यों नहीं है, हमारी जिंदगियों में आफतें क्यों है, हमारी जिंदगियों में बीमारियां क्यों है, हमारी जिंदगियों में वो सारे चैलेंजेस क्यों हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपने खुद पैदा किए हैं। तो शेर क्लोजिंग पे सुनाता हूं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो आपने खुद परवरिश की है। तो सोचिए, अगर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए कंफर्ट जोन से निकलिए, पेशेंस अपनाइए, उस जिंदगी में लाइए, उन चीजों पे सब्र कीजिए, कनात कीजिए कि चाहते हुए भी तुम कर सकते हो लेकिन तुमने नहीं किया। तो एक लेवल यह आएगा कि जहां पे तुम चाहते हुए भी बदला ले सकते थे, तुम लोगों को माफ करना शुरू कर दोगे। ये है वो कैरेक्टर बिल्डिंग, ये है वो डिसिप्लिन जो ऑटोमेटिकली आएगा अगर उस स्टेप से गुजरे होगे तो। इसी किस्म की मजीद वीडियोस सुनने के लिए, देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालात भी शेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में हम उस पर भी आपसे बात कर सकें और अपना फीडबैक दे सकते हैं।